सोच के देखिए, एक ऐसा प्लेनेट जो इतना बड़ा है कि उसके अंदर 1300 से ज्यादा पृथ्वियां समा सकती हैं। एक ऐसा प्लेनेट जहां तूफान सैकड़ों सालों से चल रहे हों और जिसका चुंबकीय क्षेत्र इतना बड़ा है कि पूरे सौरमंडल में सबसे खतरनाक है। दोस्तों, आज हम जानेंगे बृहस्पति यानी जुपिटर के वो सीक्रेट जो सच में इसे सौरमंडल का राजा बनाते हैं। जुपिटर को सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा प्लेनेट कहा जाता है। इसका व्यास यानी कि इसका डायमीटर लगभग 1,42,984 किलोमीटर है। ये इतना बड़ा है कि इसके अंदर 1300 से ज्यादा पृथ्वियां समा सकती हैं। यानी सीधी सी बात है, अगर बृहस्पति को एक बास्केटबॉल जितना मान लिया जाए तो पृथ्वी उसके सामने एक मटर के दाने जितनी होगी। और बृहस्पति इतना भारी है कि सौरमंडल के बाकी सभी ग्रहों का द्रव्यमान मिलाकर भी बृहस्पति से कम पड़ जाता है। यानी सोलर सिस्टम में जितने भी प्लैनेट्स हैं, सबका वजन मिला दिया जाए तो बृहस्पति का तब भी उन सबसे ज्यादा वजन होगा। बृहस्पति सूर्य से लगभग 77 करोड़ 80 लाख किलोमीटर दूर है, जबकि हमारी पृथ्वी सिर्फ 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। सोच के देखो, 77 करोड़ 80 लाख किलोमीटर्स। ये इतना दूर होता है कि यहाँ से सूरज सिर्फ और सिर्फ एक चमकता हुआ तारा दिखाई देता है। और बृहस्पति पर एक दिन लगभग 9 घंटे 56 मिनट का होता है। यही वजह है कि बृहस्पति बहुत तेजी से घूमता है और उसका आकार थोड़ा चपटा है। जुपिटर को सूरज की एक परिक्रमा पूरा करने में अर्थ की कंपैरिजन में लगभग 11.86 ईयर्स लग जाते हैं। यानी जब जुपिटर एक चक्कर पूरा करेगा तो पृथ्वी पर 11.86 ईयर्स गुजर चुके होंगे। जुपिटर का वातावरण बना हुआ है हाइड्रोजन, हीलियम, अमोनिया और मीथेन से। जैसे कि काफी लोग सोचते हैं कि जुपिटर एक ऐसा प्लेनेट है जहाँ पे यान वगैरह उतर सकते हैं, इंसान शायद हो सकता है कि रहने लग जाए। बट रियलिटी ये है कि यहाँ पर कोई भी ठोस जमीन नहीं है। अगर आप गलती से जुपिटर की सरफेस पर उतर भी गए तो आप जुपिटर में अंदर ही घुसते चले जाएंगे और आप गैसों में दबते चले जाएंगे। बृहस्पति पर हवाओं की जो स्पीड है वो लगभग 644 किलोमीटर पर आवर तक पहुंच जाती है। यानी कि पृथ्वी का सबसे बड़ा तूफान भी इसके सामने कमजोर है। ग्रेट रेड स्पॉट, आपने बहुत बार इसका नाम सुना होगा। जो आप बृहस्पति पे रेड कलर का स्पॉट देखते हो, ये एक बहुत बड़ा सा विशाल तूफान है। यही वो स्पॉट है जो लगभग 350 सालों से भी ज्यादा समय से चल रहा है। ये इतना बड़ा है कि इसके अंदर 3 पृथ्वियां समा सकती हैं। बृहस्पति का मैग्नेटिक फील्ड पृथ्वी की कंपैरिजन में 20,000 गुना ज्यादा ताकतवर है। बृहस्पति के चारों ओर भयानक रेडिएशन बेल्ट है। बृहस्पति के पास 79 से ज्यादा चंद्रमा है। इनमें से 4 सबसे फेमस हैं, जैसे आयो, यूरोपा, गैनीमीड, कैलिस्टो। आयो सौरमंडल का सबसे ज्यादा ज्वालामुखीय चंद्रमा है। यहाँ पर सैकड़ों एक्टिव वोल्केनोज हैं जो लगातार लावा उगलते रहते हैं। यूरोपा की सतह बर्फ से ढकी हुई है, लेकिन इसके नीचे तरल पानी का एक महासागर है। बहुत सारे वैज्ञानिक मानते हैं कि यहाँ जीवन की संभावना काफी ज्यादा है। गैनीमीड पूरे सौरमंडल का सबसे बड़ा चंद्रमा है। सोच के देखो, जो मरकरी प्लेनेट है ये उससे भी ज्यादा बड़ा है और इसका खुद का चुंबकीय क्षेत्र भी है। बृहस्पति पर सीधा जीवन संभव नहीं है, लेकिन इसके ऊपरी वातावरण में जटिल जैविक अणु पाए गए हैं, यानी कि ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। इसके चंद्रमाओं पर जीवन की संभावना काफी गंभीरता से अध्ययन की जा रही है। नासा की जूनो मिशन ने बताया कि बृहस्पति के वातावरण में भारी मात्रा में जलवाष्प मौजूद है। ये खोज वैज्ञानिकों के लिए चौंकाने वाली थी। जूनो ने दिखाया कि बृहस्पति के तूफान गहराई तक जाते हैं। ग्रेट रेड स्पॉट सतह से बहुत नीचे तक फैला हुआ है और इस प्लेनेट का कोर उम्मीद से ज्यादा रहस्यमय है। बृहस्पति को अर्थ शील्ड भी कहा जाता है, यानी कि पृथ्वी का रक्षक। ये अपनी जबरदस्त गुरुत्वाकर्षण शक्ति से अनेक उल्कापिंडों को पृथ्वी तक आने से रोक देता है। बृहस्पति सिर्फ एक प्लेनेट नहीं है, बल्कि एक चलता फिरता प्रयोगशाला है।